स्वागत है आप सभी का प्राची पावर एकेडमी पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज यूपी टेट सीडीपी का हमारा क्लास नंबर 15 होगा और ये चैप्टर 2 हमारा चल रहा है लर्निंग का, जिसमें हम लर्निंग के जो थ्योरीज़ हैं, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है। बाकी की 14 वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको सारी एक जगह पर जो है वो मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपना रिवीजन कर लेना अगर पहली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इससे पहले हमने पावलोव का सिद्धांत किया है, स्किनर का किया है, थॉर्नडाइक का किया है और अब आगे के सिद्धांतों की बात आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोहलर का जो इनसाइट लर्निंग की थ्योरी है उसके बारे में, यानी कि कोहलर का सूझ अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो इसके प्रवर्तक रहे हैं वोल्फगैंग कोहलर, यानी कि कोहलर सिंपल सी भाषा में हमें पता है जिनका नाम। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो कोहलर का अधिगम सिद्धांत है ये गेस्टॉल्ट स्कूल से, यानी गेस्टॉल्टवाद के सिद्धांत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें याद रखनी है। कोहलर के अनुसार सीखना क्या है? कोहलर कहते हैं कि सीखना जो है वो केवल ट्रायल और एरर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति पूरी स्थिति को पहले समझता है, फिर धीरे धीरे उस पर काम करता है और अचानक से उसका समाधान खोज लेता है अपनी सूझबूझ के द्वारा। तो इस अचानक समझ को ही इंसाइट या सूझ या फिर अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो कोहलर कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर से सीखना नहीं होता, मतलब ट्रायल एंड एरर होता है लेकिन केवल ट्रायल एंड एरर नहीं होता है, बल्कि अपनी सूझबूझ से इंसान जो है ओवरऑल एनालिसिस करके जो है समाधान तक पहुंचता है। ये है कि जब अचानक से समझ के थ्रू आप क्या निकाल लो, सब ओवरऑल कंडीशन को, पूरी स्थिति को समझो और फिर क्या है सोल्यूशन पर पहुंचो, वही इंसाइट लर्निंग में आता है। इंसाइट लर्निंग क्या है? जब समस्या का समाधान लर्नर को अचानक मिल जाए, इसको आहा एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। ठीक है, अचानक से मिलना, ठीक है, उसके द्वारा खोज लेता है, तो उसे ही इंसाइट लर्निंग कहते हैं। अभी अचानक से ऐसे ही नहीं कि बिना एनालिसिस किए, बिना अंडरस्टैंड किए अचानक से उसको सोल्यूशन, नहीं, एक प्रोसेस उसने फॉलो किया, सिचुएशन को समझा, सोल्यूशन ढूंढा और फिर अचानक से उसको क्या मिल गया? उसका सोल्यूशन मिल गया। तो इतनी बात आपको उम्मीद करती हूँ क्लियर होगी कि यहाँ पर जो इनसाइट लर्निंग है, कोहलर उसको क्या कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर सीखने का पार्ट होता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल एंड एरर से आप सीखना नहीं सीख सकते, है ना, लर्निंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी जो खुद की सोच है उसका उपयोग करना पड़ेगा और ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, इसकी क्या डेफिनेशन है कि समस्या की पूरी स्थिति को समझकर अचानक समाधान प्राप्त होना ही क्या है? सूझ अधिगम है, यानी कि इनसाइट लर्निंग है। समस्या की पूरी स्थिति को आपने समझा और फिर आपको अचानक से समाधान उसका मिल गया, यही किस में आता है? इनसाइट लर्निंग में आता है। कोहलर का प्रसिद्ध प्रयोग, अब ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो कराई है कि किस साइकोलॉजिस्ट की कौन सी थ्योरी है और उन्होंने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस पर अपना लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। अब कोहलर ने जो है एक चिंपैंजी सुल्तान पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये बात आपको ध्यान पे रखनी है। किस पर किया? चिंपैंजी पर किया और उसका नाम क्या था? सुल्तान था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब कोहलर ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? कोहलर ने एक चिंपैंजी को लिया, केले को उसने ऊंचाई पर लटका दिया उसके सामने और कमरे में कुछ बॉक्सेस रखे, केले को ऊंचाई पर लटका दिया, फिर उस जो केले को ऊंचाई पर लटकाने के बाद उस रूम में कुछ उसने बॉक्सेस रखे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्टार्टिंग में सुल्तान ने जंप किया, क्योंकि केले लटका दिए हैं, कुछ बॉक्सेस भी रखे हैं, सुल्तान ने जंप किया, बनाना उसको नहीं मिला। अब ये करते करते उसको क्या इंसाइट आई? उसने बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखना स्टार्ट किया और उन पर चढ़कर उसने बनाना उसको मिल गया। यहाँ ऊपर लटके हुए हैं बनाना, ठीक है, बनाना ऊपर लटके हुए हैं और कुछ बॉक्सेस भी रूम में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसने पहले इनिशियली क्या है, जंप करने लगा डायरेक्ट, मान लो यहाँ पर है वो, ठीक है, जो चिंपैंजी है वो जंप कर रहा है, उसको केला नहीं मिला। फिर अचानक उस कोशिश करते करते उसको क्या मन में आया? उसने बॉक्सेस को सेट करना शुरू किया, एक दूसरे के ऊपर रखा तो उसको बनाना मिल गया। तो चिंपैंजी ने बार बार गलती की, पूरी सिचुएशन को समझकर उसने क्या निकाला? सोल्यूशन निकाला, ठीक है। तो ये किस में आता है? इनसाइट लर्निंग में आता है। उसने अपनी सूझबूझ से ऐसा किया। अब इनसाइट लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हो सकती हैं?
उसके बारे में बात करें तो होल सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आप इसमें पूरी सिचुएशन को समझते हो। अचानक सोल्यूशन मिल जाना ऐसे नहीं होता, पहले पूरी सिचुएशन समझनी होती है, फिर अचानक से समाधान मिलता है, सडन लर्निंग होती है, मीनिंगफुल लर्निंग इसमें आपकी होती है। ठीक है, और बात करें तो इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है, रीजनिंग और थिंकिंग का यूज़ इसमें किया जाता है क्योंकि समझ की बात हो रही है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, पुराना अनुभव आप नई सिचुएशन में यूज़ करते हो। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं इनसाइट लर्निंग की या सूझ अधिगम की। अब इसमें ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, इसके उसमें एडवांटेजेस में। अगर इसके हम जो कोहलर की ये थिंकिंग है, थ्योरी है इनसाइट की, इसके एग्जांपल्स की बात करें डेली लाइफ में, उसकी बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने डेली लाइफ एग्जांपल में मैथ्स क्वेश्चन कई बार नहीं बन पा रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से माइंड में तरीका क्लिक करता है और आप क्वेश्चन बना लेते हो। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया। एक अगर हम आर्ट में बात करें तो स्टूडेंट शेडिंग टेक्निक समझ नहीं पा रहा कि शेड उसको कैसे करना है, एक डेमोन्स्ट्रेशन देखकर कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है, यानी कि एक एग्जाम्पल देखकर फिर उसको क्लियर हो जाता है उसको कैसे शेड करना है, तो वो भी उसने समझा ना डेमोन्स्ट्रेशन को, तभी वो कर पाया। तीसरा, पज़ल सॉल्व करते समय अचानक आंसर समझ आ जाता है। अब पज़ल तो जब सॉल्व कर रहे होते हो अचानक से ही माइंड में आता है कि क्या होना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये सब किस में आता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये अगर है तो ये कौन सी थिंकिंग लर्निंग की कौन सी थ्योरी में आएगा। ठीक है, किसकी थ्योरी, तो ये कोहलर की बात हो रही है। आगे अगर हम बात करें कि कला शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस है, कोहलर की जो थ्योरी है तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। भाई जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ पर हम अपनी समझ का उपयोग करेंगे, वहाँ क्रिएटिविटी भी ज़रूर होगी, बच्चों को खुद सोचने का मौका मिलता है तो वो क्रिएटिव होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नई कला टेक्निक्स को खोजते हैं, नई टेक्निक को खोजने में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके डेवलप होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग इसमें होती, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता, समझकर इसमें लर्निंग की जाती है। एक्सप्लोरेशन होता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, तो वो उससे क्या करता है, कई आस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाता है। इंडिपेंडेंट लर्निंग इसमें होती है, लर्नर खुद से डिस्कवरी करता है, ये नहीं कि टीचर ने उसे कुछ बता दिया उसने वो नहीं, वो अंडरस्टैंड करता है, पूरी चीज़ को ओवरऑल समझता है, फिर किसी नतीजे पर पहुंचता है। अब इसका कुछ थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर थ्योरी के कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, कि इस थ्योरी से ये इम्पैक्टफुल नहीं होता या क्या। तो अब ये जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है कोहलर की, इसमें क्या आलोचना है, क्रिटिसिज्म कहा गया इसके बारे में। पहला कहा गया कि हर लर्निंग अचानक नहीं होती। बिल्कुल ये बात ठीक है कि अचानक से लर्निंग होती है, लेकिन हर तरह का सीखना अचानक नहीं होता। हर प्रोसेस को हम इसी प्रोसेस में नहीं डाल सकते कि अचानक से ही सीखेगा बच्चा कुछ, तो ये होता है बट हर एक प्रॉब्लम में ये काम नहीं आएगा। दूसरा, छोटे बच्चों में इंसाइट कम विकसित होती है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है, तो वो भी इंसाइट लर्निंग थ्योरी से कम समझ पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस की भूमिका को इसमें कम महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें महत्व दिया गया है अंडरस्टैंडिंग पर, खुद की सूझबूझ पर, तो प्रैक्टिस का रोल भी इसमें क्या है, कम है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल पर बात होती है। ठीक है, इसमें गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल पर बात होती है, गेस्टॉल्ट सिद्धांत पर ये बेस है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल कहता है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, ये कहता है कि पूरी चीज़ को समझना जरूरी है, केवल छोटे छोटे हिस्सों को नहीं। होल इज ग्रेटर देन, पूरा कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, किससे समझने से, छोटे छोटे पार्ट्स को समझने से। तो छोटे छोटे पार्ट्स को समझने से ज़्यादा बेहतर है कि बड़ा कंसेप्ट, उस पूरे कंसेप्ट को आप समझो। तो ये गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल कहता है इस बात को। ठीक हो गई बात, चलिए अब यहाँ पर हमने कोहलर की इनसाइड लर्निंग थ्योरी कर ली है। अगली जो थ्योरी है वो आपको जल्दी उसकी वीडियो मिल जाएगा, और हमारे जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। अगली वाइगॉत्स्की का हम जो है थ्योरी का प्रिंसिपल देखेंगे, देन उसके बाद हमारा जो है आपका रह जाएगा जीन पियाजे का। सारे ये ज़्यादा थोड़ा लेंदी चैप्टर लर्निंग का, इसके बाद ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स नहीं है। तो आपका कोशिश मेरी यही है कि यूपी टेट के एग्ज़ाम से पहले सीडीपी कंप्लीट आपको रिवाइज़ करा दूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हो। यूपी टेट की जो सीडीपी है ये आपके सभी टेट में काम आएगी, अगर आप अदर स्टेट का भी देने का सोच रहे हो
और सीटेट में भी काम आएगी, और सुपर टेट का एग्ज़ाम या केवीएस का एग्ज़ाम जो कि मेंस होता है, तो इन सब में भी जहाँ पर भी सीडीपी आती है, सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी अदर अपडेट्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम की अपडेट्स के लिए, चाहे वो रिज़ल्ट हो, न्यू एग्ज़ाम वैकेंसीज़ हो, एग्ज़ाम डेट हो, उसके लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको तुरंत सारी अपडेट्स दे दी जाती हैं। हमारा मेन चैनल है, मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में, सिलेक्शन मेट। उस पर जो है हम आपको डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो है प्रिपरेशन कराते हैं, प्रैक्टिस फॉर्म में प्रैक्टिस क्लासेस आपको कराते हैं, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।